हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। रोटेशनल मोशन का एक क्वेश्चन। अ बॉय इज रोलिंग अ 0.5 किलोग्राम बॉल ऑन फ्रिक्शनलेस फ्लोर with speed 20 meter per second. The ball get deflected by an obstacle on the way. After deflection, it move with 5% of its initial kinetic energy. What is the speed of the ball now? तो मान लो कि पहले एक फिक्स सरफेस पर एक बॉय ने एक बॉल कहा है, तो बॉल मतलब आपका यहाँ पे सॉलिड स्फीयर से हो गया। जब कुछ नहीं बोला जाता है तो सॉलिड स्फीयर ही मानते हैं, ठीक है। ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जो जेईई मेंस में आए हुए हैं, ठीक है। और ये से रोलिंग कर रहा है बेटा, चल भी रहा है और घूम भी रहा है। ये बॉय ने दिया है, जो घुमा के आगे फेंका है उसने, है ना। तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं थी, उसने बॉय ने कैसा किया, ठीक है। ये सरफेस फिक्स्ड है। अब प्योर रोलिंग की कंडीशन है यहाँ पे, प्योर रोलिंग है ना। अगर प्योर रोलिंग होती है तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड आर ओमेगा के बराबर होती है, लेकिन सरफेस फिक्स होना चाहिए, तब होता है। सेंटर ऑफ मास की स्पीड यहाँ पे भी रखी है, तो v इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वो दे रखे हैं ये 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड दे रखी है हमें यहाँ। इसका मास दे रखा है 0.5 kg। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ना, वो हमें याद होना चाहिए। प्योर रोलिंग की केस में, प्योर रोलिंग के केस में टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है, ये डायरेक्टली याद हो, हाफ एम बी स्क्वायर 1 प्लस के रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं है, तो फिर के क्या है। जैसे बॉल सॉलिड स्फीयर है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2i5 एम आर स्क्वायर होता है, और हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं ऐसे के एम आर स्क्वायर। ऐसे के इस एम आर स्क्वायर के साथ अटैच एक कांस्टेंट टर्म है, जैसे यहाँ पे 2i5 है, तो के की वैल्यू यहाँ पे 2i5 है। अगर ये हॉलो स्फीयर हो तो 2i3 होता, तो के की वैल्यू 2i3 हो जाती। डिस्क है तो 1/2 एम आर स्क्वायर, तो के की वैल्यू 1/2 हो जाती। जो एम आर स्क्वायर के साथ अटैच एक कांस्टेंट टर्म है वो है के, ठीक है। ये फॉर्मूला आप तब लगाइए जब प्योर रोलिंग की कंडीशन हो। आया कैसे थोड़ी देर में बता दूंगा। अब क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि जो फाइनल आफ्टर डिफ्लेक्शन इट मूव 5% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो 5% है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखिए, स्पीड में चेंज आ रहा है ना बेटा, आपका इनिशियल स्पीड पूछ रहा है, तो ऐसे लिख दो। मास में तो चेंज नहीं आया, फाइनल लिखें हाफ एम वी डैश का स्क्वायर 1 प्लस के, ऐसे इज इक्वल टू 5%, तो 5/100 इंटू इनिशियल का एनर्जी लिखें तो हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के थोड़ी चेंज होगा, रहेगा तो सॉलिड स्फीयर ही ना। वो स्पीड में चेंज आया है ना, मास चेंज होगा, है ना। तो ये तो कट ही जाएगा, ऐसे कैसे नहीं, पूरा आपका हाफ से हाफ, 1 प्लस के से 1 प्लस के कट गया सीधा सीधा। ये वी डैश का स्क्वायर ये हो गया 1/20, और ये वी तो 20 इंटू 20, क्योंकि वी की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड रखी है। 20 से 20 कट गया तो वी डैश इज इक्वल टू √20, और √20 होता है 4.47 मीटर पर सेकेंड। खत्म। अब ये आया कैसे वो समझो। वैसे जब कोई बॉडी प्योर रोलिंग कर रही होती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी भी होती है और रोटेशनल भी होती है। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल वाले लिखते हैं हाफ सेंटर ऑफ मास की स्पीड होती है, ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये तब लगाइए जब कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल हो। लेकिन अगर प्योर रोलिंग है तो आगे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। हाफ आई की जगह पे लिख सकते हो आप ये वाला लिखो, ये जैसे मैंने लिखा है ये रहा, ये तो के एम आर स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर दो, प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है ये, तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसे ये काट दो, यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये 1 प्लस के हो जाएगा। ये प्योर रोलिंग की कंडीशन में है, और सरफेस फिक्स होना चाहिए। सरफेस प्योर रोलिंग, और जो बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है वो कौन से सरफेस पर कर रही है, फिक्स सरफेस, क्योंकि ये जो कंडीशन है ना वो फिक्स सरफेस के लिए वैलिड ओनली। तो ये भी हमेशा फिक्स सरफेस के लिए रहेगा। प्योर रोलिंग कर रही हो, फिक्स सरफेस पर कर रही हो, टोटल एनर्जी लिखे तब लिख सकते हो आप। इसको पढ़ते रहिए और खुश रहिए। इसका आंसर हो जाए डी। एक बार देख लीजिए पूरा।